हरे कृष्णा। हरि भक्ति विलास की 12वें अध्याय में कहा गया है, संसारी सर्विदस्तानां नारायणे पापे कर्मणा एकादशी उपासना। अर्थात संसार रूपी सर्वदस्त पापे मनुष्य समूह जब एकादशी उपवास का पालन करते हैं तो वह तुरंत सुखी हो जाते हैं। एकादशी तिथि परम भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय है और इस दिन जो भी व्यक्ति उपवास करता है या इस व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है उसके पूर्व जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे परम पूज आध्यात्मिक गति की प्राप्ति होती है, यानी पापांकुशा एकादशी, जो प्रत्येक वर्ष अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ये तिथि स्वयं श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु कृपा से जीवन मंगलमय बनता है। ये केवल व्रत नहीं, ये एक दीप है जो हमारे जीवन से अंधकार मिटाकर प्रकाश भर देता है। ये एक अवसर है पापों से मुक्त होने का और प्रभु की शरण में पहुंचने का। आइए इस कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, विंध्याचल पर्वत की तलहटी में कुरधर नाम का एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन जीव जंतुओं को मारता, निर्दोषों को पीड़ा देता और बिना सोचे समझे अत्याचार करता, परंतु समय किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे मृत्यु का समय निकट आया। मृत्यु का भय उसके भीतर आग की तरह जलने लगा। वह सोचने लगा, मैंने जीवन भर केवल पाप ही किए हैं, मेरे कर्म मुझे नरक की ओर ले जाएंगे, मेरे उद्धार का मार्ग कौन दिखलाएगा। उस बेचैन आत्मा को शांति की तलाश थी। वह महर्षि अंगरा के आश्रम पहुंचा। आंखों में आंसू, हृदय में भय और वाणी में करुणा भरकर बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर हिंसा और पाप किए हैं, मेरा उद्धार कैसे होगा। नरक का भय मुझे खाए जा रहा है। महर्षि अंगरा ने उसके हृदय की व्याकुलता देखी और करुणा से बोले, वत्स, प्रभु की शरण लेने में कभी देर नहीं होती। यदि तुम सच्चे मन से श्री हरि विष्णु का स्मरण करो और पापाकुशा एकादशी का व्रत रखो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये व्रत इतना महान है कि नरक के द्वार स्वयं बंद हो जाते हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। कुरुधर ने पहली बार अपने जीवन में भक्ति का मार्ग चुना। उसने आस्था से पापाकुशा एकादशी का व्रत किया, विष्णु का नाम जप और दीप प्रज्वलित कर प्रभु की आराधना की। फिर वह समय आया जब उसकी मृत्यु हुई, पर आश्चर्य ये हुआ, नर्क दूत नहीं आए बल्कि स्वर्ग से दिव्य दूत आए। सोने के रथ पर उसे बैठाकर हरिधाम वैकुंठ ले गए। इस प्रकार जिसने जीवन भर पाप किए वह भी प्रभु की शरण लेकर मोक्ष का अधिकारी बना। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितने भी दोष, पाप या गलती क्यों न हो, अगर हम सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करें तो हमारा उद्धार निश्चित है। पापाकुशा एकादशी हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन में कभी भी धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाने में देर नहीं होती। प्रभु की शरण लेने वाला कभी अधोमुख नहीं होता। हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने कुरधन को पाप से मुक्त कर मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही हमारे जीवन के अंधकार को भी मिटाइए। हमारे हृदय में भक्ति का दीप सदैव जलाइए। सभी भक्तजन आइए इस पावन एकादशी पर हम ये संकल्प लें कि अपने जीवन को सच्चाई, करुणा के मार्ग पर चलाएंगे और प्रभु विष्णु का नाम अपने जीवन का आधार बनाएंगे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। जय पापांकुशा एकादशी महिमा।